जय हिंद दोस्तों। कारक प्रकरण में आपका स्वागत है और हम पढ़ने वाले हैं कारक प्रकरण के जो भेद हैं उसे। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित तौर पर सफलता देने वाला है और साथ ही साथ कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध पता चलता है उसे हम कारक कहते हैं। कहने का आशय ये है कि वाक्य में जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, जो पद हम प्रयोग करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ जो संबंध बताने वाले चिन्ह होते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। पहला भेद कर्ता कारक। इसका जो चिन्ह है शून्य लिखा गया, अर्थात कोई चिन्ह नहीं, और ने चिन्ह होता है। कैसे हम पहचाने आइए पढ़ते हैं। कर्ता का जो अर्थ है वह किसी काम को करने वाला। तो जिस वाक्य में कोई काम हो रहा होता है तो उसको जो भी कोई कर रहा होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। किसी वाक्य में जिस शब्द से किसी काम के करने का बोध होता है वह कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक का परसर्ग ने है। कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है वो ने है। ने परसर्ग का जो प्रयोग है वह केवल उन्हीं वाक्यों में किया जाता है। अब देखिए, ने का जो प्रयोग है कैसे वाक्य में हम करते हैं। जिनकी क्रिया सदैव सकर्मक होती है। जो वाक्य सकर्मक होता है उसमें हम ने का प्रयोग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यह जो ने है वह भूतकाल के जो वाक्य होते हैं उसमें आता है, जैसे राम ने पढ़ा आदि। वैसे ही हम बातें करेंगे पूर्ण क्रेदंती वाक्य। यदि कोई ऐसा वाक्य होता है जिसमें कि क्रिया की पूर्णता आपको पता चलती है, जैसे राम ने पढ़ा, तो राम पढ़ने का कार्य जो है समाप्त कर चुका होता है, तो इस वजह से राम ने लगा हुआ है। कर्ता कारक पहचानने के लिए कौन या किसने प्रश्न करना चाहिए। यदि हम कौन या किसने से प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ, तो जैसे अब राम ने पढ़ा, किसने पढ़ा, तो राम ने, तो यहाँ राम जो है हमारा कर्ता कारक है। उदाहरण, वाक्य, क्रिया, क्रिया की से प्रश्न और कर्ता कारक और परसर्ग जो इसका चिन्ह लगा हुआ है उसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में जो है ने नहीं है। क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। क्रिया से जब प्रश्न करेंगे कौन पढ़ रहा है, तो राहुल पढ़ रहा है। राहुल हमारा कर्ता है। और परसर्ग है जो चिन्ह है वो क्या है? नहीं है, शून्य है। वैसे ही दूसरे वाक्य को लेंगे, सत्यम ने छाता खरीदा, तो खरीदा इसमें क्रिया है। क्रिया से प्रश्न करेंगे तो किसने छाता खरीदा, तो उत्तर आएगा सत्यम ने। अब यहाँ ने चिन्ह हमारा लगा हुआ है, परसर्ग चिन्ह है, और सत्यम यहाँ पे कर्ता कारक है। वैसे ही कर्म कारक की हम बात करेंगे तो कर्म कारक में भी कभी कभी जो उसका चिन्ह है वह नहीं लगा हुआ होता है और इसका चिन्ह को है। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े, जो भी वाक्य में काम हो रहा होता है, क्रिया हो रही होती है, उसका जो प्रभाव है जिस भी शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। अब इसका जो भेद है, अप्राणीवाचक और प्राणीवाचक के हिसाब से दो भेद किए गए हैं। तो प्राणीवाचक शब्दों के साथ जो है को चिन्ह आता है और अप्राणीवाचक मीन्स निर्जीव जो कर्म हमारा होता है उसके साथ को का चिन्ह नहीं आता है। एक कर्मक और द्विकर्मक के भेद से भी यहाँ पे कर्म कारक जो है बटा हुआ है। तो एक कर्मक वह वाक्य है जिसमें एक ही कर्म आता है, जैसे मोहन आम खाता है और रविंद्र ने राजू को पढ़ाया। अब वहीं द्विकर्मक की बात करेंगे तो वह वाक्य इस तरह से बना हुआ होगा जिसमें दो दो कर्म आते हैं, एक प्राणीवाचक आएगा, दूसरा अप्राणीवाचक। जैसे अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाया। अब यहाँ बच्चों को प्राणीवाचक है इसलिए को चिन्ह आया हुआ है, और फिर आगे हिंदी आया हुआ है शब्द, हिंदी को पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे ये अप्राणीवाचक है इस वजह से इसमें को चिन्ह नहीं लगा हुआ है। कर्म की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया से क्या, किसे और किसको से प्रश्न करते हैं। अब आपको यदि वाक्य जो है वह सकर्मक है, उसमें कर्म एक है या दो है, इसकी पहचान करनी हो तो आपको क्रिया से क्या, किसे और किसको से प्रश्न करना होगा।
जैसे अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाया, इस वाक्य को हम लेंगे तो क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, एक शब्द हमारा हिंदी आ गया। किसे पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, या किसको पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया। तो यहाँ पे बच्चों को और हिंदी दो उत्तर हमारे मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये द्विकर्मक है। करण कारक की बात करते हैं, जिसका चिन्ह से या के द्वारा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के सहयोग से क्रिया संपन्न होती है, मीन्स जो क्रिया को करने में कर्ता की मदद करता है, उसको हम करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने हाथ से लिखा, तो लिखने का जो कार्य है वह हाथ की मदद से हो रहा है, तो यहाँ हाथ से जो है शब्द वो हमारा करण कारक होगा। करण कारक पहचानने के लिए क्या करते हैं, किससे, किसके साथ या किसके द्वारा, इन तीन शब्दों से हम क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं। अब यदि जो है कोई वाक्य हम लेंगे, जैसे कि यह जो वाक्य हमने यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने हाथ से लिखा, तो मैंने किससे लिखा, तो हाथ से, तो यहाँ हम करण कारक जो है जान सकते हैं आसानी से। संप्रदान कारक की बात करें, संप्रदान कारक का सीधा सरल जो है पहचान तो यह कहें कि संप्रदान में प्रदान शब्द है। पहला तो पहचान यह कि प्रदान माने देना, किसी को यदि कोई वाक्य आपके सामने ऐसा आता है जिसमें किसी के लिए कुछ दिया जाता है तो वह संप्रदान कारक होता है। इसका जो चिन्ह है वह को है और के लिए है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया का होना या करना समझा जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके अतिरिक्त जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसको संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया से किसके लिए, किसे दी या दिया जाए या दिए आदि प्रश्न करते हैं तो उत्तर हमारा आ जाता है। जैसे वह मेरे लिए मिठाई लाया, तो किसके लिए मिठाई लाया, मेरे लिए, तो यहाँ मेरे लिए जो है वह संप्रदान कारक है। माताजी ने मुझे फल दिए, तो किसे फल दिए, मुझे दिए, तो यहाँ मुझे जो है वह संप्रदान कारक है। अपादान कारक की बात कर लेते हैं। आदान, यहाँ पे शब्द जुड़ा हुआ है, आदान मीन्स होता है देना, एक तो यहाँ इसका अर्थ यह है, और दूसरा आदान जो अपादान कारक है उसमें जो है मूल अर्थ जो उसका चिन्ह है से है, तो इसको अलग होने अर्थ में जो है लिया जाता है। कहीं से कोई वस्तु अलग होती है या जो है आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई वस्तु कहीं से अलग हो रही हो और आपकी तरफ वह नज़दीक हो रही हो, तो यह अपादान कारक की श्रेणी में रखा गया है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से पत्ता जो है वह अलग होता है, तो यहाँ पेड़ जो है वह अपादान कारक में रखा गया है। अपादान कारक निम्न स्थितियों में भी होता है, और अपादान कारक जो है वह इन कुछ खास खास स्थितियों में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे डरने का भाव, बच्चा कुत्ते से डरता है। ईर्ष्या का भाव, मोहन सोहन से ईर्ष्या करता है। निकलने का भाव, गंगा हिमालय से निकलती है। तुलना का भाव, राजन सोहन से लंबा है। लजाने का भाव, लड़की ससुर से शर्माती है। आरंभ होने का भाव, परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। सीखने का भाव, वह राम से हारमोनियम सीख रहा है। दूरी का भाव, मेरा विद्यालय मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। अब अगला कारक संबंध कारक, जिसका कि चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से दूसरी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया जाए वहाँ पर यह कारक होता है। जैसे राम का भाई बीमार है, तो यहाँ जो है राम का और भाई का, राम और उसके भाई का संबंध बताया जा रहा है, राम और उसका भाई। तो जब दो संज्ञाओं का संबंध बताया जाता है तो वहाँ कारक यह संबंध कारक होता है। अब यहाँ राम का जो है वो संबंध कारक है। वैसे ही सुमन की बहन, तो यहाँ बहन का और सुमन का संबंध बताया जा रहा है, और जो कारक चिन्ह है वो की है, परसर्ग की है।
तो सुमन की यहाँ संबंध कारक हुआ है। वैसे ही तीसरा जो हमारा वाक्य है, यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ रा रे री आपने देखा ही, तो यहाँ मेरी पुस्तक यहाँ जो है संबंध कारक हो गया है। अब बातें करेंगे अधिकरण कारक की, जिसका चिन्ह है में और पर। क्रिया जिस स्थान जिस समय पर घटित होती है, वह स्थान या वह आधार जो है अधिकरण होता है। संस्कृत में इसका सूत्र है आधारो अधिकरणम। क्रिया के होने के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया में अब जो यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि क्रिया से जो है किस में, किस पर या कब से प्रश्न करते हैं तो अधिकरण हमें प्राप्त होता है। जैसे मैंने पुस्तक मेज पर रखी, तो मैंने पुस्तक किस पर रखी, मेज पर। चोर इसी घर में छिपा है, चोर किस में छिपा है या कहाँ छिपा है, तो इसी घर में छिपा है। यहाँ पे हम लोग उत्तर पालेंगे। अंतिम कारक संबोधन कारक हे, यहाँ पे गलती हो गई है, हे और अरे चिन्ह होता है इसका। खड़ी पाई और बिंदु शब्दों के आगे लगाया जाता है। संबोधन मीन्स बुलाना या पुकारना होता है। जिस वाक्य से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव व्यक्त होता है, वे वाक्य हमारे संबोधन कारक के वाक्य होते हैं। जैसे बच्चों, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, हे प्रभु रक्षा करो। इस तरह से हमारा जो कारक प्रकरण था वह पूर्णता को प्राप्त हो गया। और अब वक्त है कुछ अभ्यास प्रश्नों की। आइए देखें। यहाँ पे रिक्त स्थान के तौर पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे संसार स्पेस दिया हुआ है, सभी धर्म मानव धर्म और अच्छाई स्पेस राह स्पेस चलने स्पेस प्रेरणा देते हैं। नीचे दिया हुआ है लोग अपने स्वार्थ स्पेस धर्म स्पेस परिभाषा ही बदल देते हैं। ऐसे लोगों स्पेस धर्म फिर से खाली जगह नाम फिर से खाली जगह लोगों खाली जगह गुमराह किया जाता है खाली जगह। कर्तव्य है कि हम सभी धर्मों को फिर से खाली जगह सम्मान करना चाहिए। यह प्रश्न है आपके लिए, आप इसको जरूर पूर्ण करेंगे और चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। मोटे छपे पदों में कारक का भेद पहचान कर लिखिए। चोर सिपाही से डरता है, कौन सा कारक होगा। नाव नदी में डूब गई, इसमें कौन सा कारक होगा। वह रवि से तेज दौड़ता है, यह कौन सा कारक का भेद है। वह रोगी के लिए दवाई लाया, आसमान का रंग नीला है, इन सभी में कौन से कारक होंगे यह आप बताइएगा। अगला यह जो हमारा प्रश्न है वह यह है कि कारकों की परिभाषा पढ़कर नाम लिखिए। अर्थात ये जो वाक्य दिया हुआ है यह कारकों की परिभाषा दिया हुआ है, तो आपको इसको पढ़ना है और यह बताना है कि कौन सा कारक होगा। जैसे जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसको क्या कहते हैं। जिस शब्द से किसी को बुलाने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं। किसी काम को करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, कौन सा कारक है। क्रिया करने में जो मदद करता है उसको कौन सा कारक कहते हैं। क्रिया के होने का स्थान जो होता है उसको कौन सा कारक कहते हैं। तो इस तरीके से जो है यह हमारा कारक प्रकरण पूर्णतः अभ्यास प्रश्न सहित पूर्ण होता है। आप अभ्यास प्रश्नों को स्वयं हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह अभ्यास प्रश्न कैसा लगा। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप KPU ऑफिशियल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।